दोस्तों, मोतीलाल सोनाक्षी के पिता जो कि धोबी रहते हैं। सोनाक्षी के घर में 4 गधे रहते हैं, क्योंकि सोनाक्षी के पिता और सोनाक्षी नदी पर उन गधों में गंदे कपड़े लेकर के वो नदी किनारे जाते हैं और उसे धो कर के लाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन मोतीलाल जब एक दोपहर अपनी बेटी सोनाक्षी को खोजते हुए नदी के किनारे जाते हैं, जो कुछ भी वो अपनी आंखों से देखते हैं उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो तो अपनी बेटी सोनाक्षी को नदी के किनारे कपड़ा धोने के लिए भेजे थे, लेकिन दोपहर का 2 बज जाता है। सोनाक्षी अपने घर नहीं लौटती है। माँ को चिंता सताती है, इसलिए माँ अपने पति मोतीलाल को भेजती है कि अजी जाइए, देखिए सोनाक्षी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है। पिता अपनी बेटी की खोज के लिए नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो उनके कानों में आवाज़ आ रही होती है। वो दौड़ते हुए आवाज़ के पास जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं रहती है बल्कि उनकी बेटी सोनाक्षी की रहती है। अब जैसे वो झाड़ियों के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी सोनाक्षी जो कि गधे के साथ वो सब कुछ कर रही है जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ शादी के बाद करते हैं। एक लड़का और लड़की जब शादी के बंधन में बंधते हैं, इसके बाद वो लोग आपस में जो कुछ करते हैं, सोनाक्षी एक गधे के साथ ये सब कुछ कर रही होती है। अब मोतीलाल जब ये देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। वो अपनी बेटी सोनाक्षी को समझाते हैं कि सोनाक्षी, ये जो तुम कर रहे हो ये तो बहुत गलत है। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, समझदार हो, लेकिन तुम तो अनपढ़ से भी बदतर हो। तुम एक बेजुबान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें ऊपर वाले का, भगवान का पाप लगेगा, ऐसा ना करो। सोनाक्षी अपने पापा से नदी के किनारे ही माफ़ी मांगने लगती है। सोनाक्षी कहती है कि पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई, और मम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताइएगा। मोतीलाल कहते हैं, देखो सोनाक्षी, हम तुम्हें माफ़ तो कर देंगे, लेकिन ये जो तुम इस गधे से कर रही थी, अगर हमसे करोगी तो फिर हम तुम्हें स्वर्ग की सैर पर लेकर के जाएंगे। अब जैसी सोनाक्षी ये सुनती है तो वो तुरंत तैयार हो जाती है। इसके बाद मोतीलाल सोनाक्षी के साथ वही सब कुछ करते हैं जिसके लिए सोनाक्षी झाड़ियों में गधे के साथ पीछे गई थी। अब सोनाक्षी और मोतीलाल दोनों स्वर्ग की सैर पर चले जाते हैं और शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं। दोनों की आवाज़ झाड़ियों के पीछे तक जा रही होती है। अब ऐसे ही जब 5 साढ़े 5 बज जाता है, अंधेरा होने वाला होता है, सूरज डूब चुका होता है, तो सोनाक्षी अपने पापा मोतीलाल के साथ गधे पर धोए हुए कपड़े ला देती है और फिर वो उसे घर लेकर के आ जाती है। इसके बाद मोतीलाल और सोनाक्षी दोनों कपड़े को सूखने के लिए डाल देते हैं। अंधेरा हो चुका होता है। सोनाक्षी की माँ कहती है कि अरे बेटा, सुबह कपड़ा डालना। सोनाक्षी कहती कि नहीं मम्मी, हवा से कपड़ा सुबह तक सूख जाएगा, और होता भी वैसे ही, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, लू चल रही है। अब सुबह कपड़ा सूख जाता है। इसके बाद सोनाक्षी जिन जिन लोगों के घर का कपड़ा रहता है उनके घर कपड़ा लेकर के जाती है। फिर इसके बाद सोनाक्षी अपने गधे को लेती है, उस पर कपड़ा ला देती है और नदी के किनारे कपड़ा धोने चली जाती है। लेकिन सोनाक्षी सर्फ लेना भूल जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसके पास सर्फ नहीं है तो कपड़ा धोआएगा तो कैसे धोआएगा। ना तो वो रिन साबुन ही लेकर के आती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में सोनाक्षी साबुन और सर्फ लेना भूल जाती है। अब इसलिए वो अपने गधे के साथ दोबारा घर पर आती है और फिर वो साबुन और सर्फ लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र घर के बरामदे में पड़ती है। अब जैसे घर के बरामदे में उसकी नज़र पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पास जाती है। अब जैसे ही वो पास जाती है तो छुप करके बैठ जाती है। देखती है कि उसके पापा मोतीलाल उसकी माँ के साथ वो सब कुछ कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। अब इधर सोनाक्षी वहीं छुपी रहती है और लगातार मोतीलाल को ये सब कुछ करता हुआ देखती रहती है। वो खुद पर संयम नहीं बरत पाती है और फिर वो अपने गधे को लेकर के नदी के किनारे चली जाती है, झाड़ियों में जाती है और वो सब कुछ करने लगती है। तभी उसके पापा मोतीलाल वहाँ पर आ जाते हैं।
अब जैसे ही मोतीलाल उसे देखते हैं तो कहते हैं कि सोनाक्षी, हमने तो तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हें पाप लगेगा। सोनाक्षी कहती है कि हम क्या करें पापा, आप तो दोपहर में हमारे पीठ पीछे आपको लगा कि जैसे हम खेतों में कपड़ा धोने गए हैं तो आप मम्मी के साथ ही वो सब कुछ करने लगे, हमने वो सब कुछ देख लिया। अब जब मोतीलाल ये सुनते हैं तो कहते कि अरे बेटा, हमने तुम्हारी माँ से इसीलिए शादी की थी, अगर हम ये सब कुछ ना करते तो फिर तुम कैसे होती और हमसे ये सवाल कैसे करती। सोनाक्षी कहती है कि ठीक है, अब तो हम हो ही गए हैं, फिर आप इस उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हैं। मोतीलाल कहते हैं कि देखो सोनाक्षी, हर किसी की अपनी ज़रूरतें होती हैं और तुम्हारी माँ इस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहती हैं। मैं उन्हें कहता था कि इस उम्र में तो आपको शर्मानी चाहिए और वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है, आपका इलाज चल रहा है, ऐसे में अगर आप ये सब कुछ करेंगी तो आपकी तबीयत और ख़राब नहीं लगेगी। लेकिन तुम्हारी माँ हमारी कहाँ एक सुनती है और वो हमसे ज़बरदस्ती करती हैं, तो हम भी जोश में आ जाते हैं और फिर ये सब कुछ हो जाता है। अब जब सोनाक्षी ये सुनती है तो वो कपड़ा धोने के लिए नदी के किनारे जा रही होती है। वो अपने दोनों पैर नदी में डाल लेती है और कपड़ा धोने लगती है। तभी उसके पापा मोतीलाल वहाँ पर आ जाते हैं और फिर नदी में ही सोनाक्षी के साथ वो स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। पानी से बड़ी ही अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, बुलबुले उठ रहे होते हैं, क्योंकि मोतीलाल और सोनाक्षी स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं। इधर रेत में ही यानी कि मैदान में ही गधा खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। अब सोनाक्षी का और मोतीलाल का ये रोज का हो जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन सोनाक्षी तो नदी पर कपड़े धोने जाती थी। अब ना तो सोनाक्षी कपड़े ही धोती है और ना ही अपने गधे को घास खिलाती है। दिन पर दिन गधा कमजोर हो जाता है और एक दिन सारे गधों की मृत्यु हो जाती है। अब सोनाक्षी की माँ लीलावती जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उनके चारों गधों की मृत्यु कैसे हो गई। वो अपनी बेटी सोनाक्षी से पूछती कि सोनाक्षी, तुम ही तो रोज गधे पर कपड़े लाद करके लेकर के जाती थी, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ। तुम्हें तो पता है कि एक कथा जिसकी कीमत 20 से 25 हजार है, 15,000 रुपये से 1 रुपया कम में भी गधा नहीं मिलेगा। सोनाक्षी कहती कि मम्मी चिंता ना करो, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पाता। अब इसके बाद सोनाक्षी और उसके पिता जो कि धोबी रहते हैं, वो लोग कपड़े धोने का काम करते हैं। अब ऐसे में जब उनका गधा ही इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर वो लोग अपना कपड़ा किस पर लाद करके ले करके जाएं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो दोनों तो जब नदी के किनारे जाते तो नदी में उतर करके स्वर्ग की सैर पर निकल जाते। ऐसे में तो ना कपड़ा ही धुला जाता और ना ही वो लोग गधे को घास ही डालते, घास ही खिलाते। अब ऐसे में धीरे धीरे चारों गधे कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो परलोक सिधार जाते हैं। लेकिन इधर लीलावती को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो किसी तरीके से पड़ोस में 15,000 रुपये दे करके अपने हाथ का कड़ा बेच करके वो एक गधा खरीद लेती हैं। इसके बाद सोनाक्षी और मोतीलाल उसी गधे पर कपड़े लाद करके लेकर के जाते हैं और नदी के किनारे वो दोनों कपड़ा धोते हैं। लेकिन अब वो दोनों लापरवाही नहीं करते हैं, पहले वो कपड़ा धोते हैं, इसके बाद गधे को हरी हरी घास खिलाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद वो दोनों नदी में उतरते हैं और फिर स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर इस बार इस गधे को कुछ हो गया तो फिर उनका जो रोजी रोटी है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे में जो उनकी माँ है लीलावती, उनकी जो पत्नी है लीलावती, उसका क्या होगा और घर में अनाज ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लीलावती भी अपनी बेटी और अपने पति मोतीलाल से बहुत खुश रहती हैं। अब परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन लीलावती अपनी बेटी और अपने पति को खाना लेकर के नदी के किनारे आती हैं। अब जैसे ही वो नदी के किनारे आती हैं तो देखती हैं कि ना तो उनका पति मोतीलाल ही कहीं दिख रहा है और ना तो उनकी बेटी सोनाक्षी ही कहीं नजर आ रही है। अब वो आसपास भी देखती हैं, पूरे और चारों ओर सन्नाटा रहता है, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उनका जो गधा रहता है वो एक किनारे बंधा रहता है पेड़ से। वो गधे के पास जाती हैं और गधे को घास खिलाने के लिए उसे झाड़ी की ओर ले जाती हैं। अब जैसे वो झाड़ी की ओर जाती हैं तो देखते हैं कि
उनका पति मोतीलाल और सोनाक्षी दोनों पसीने में भीगे हैं और स्वर्ग की सैर पर निकले हुए हैं। अब जैसी एक पत्नी अपने पति को अपने ही बेटे के साथ ये सब कुछ करता हुआ देखती हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसे ही मोतीलाल और सोनाक्षी की नज़र लीलावती पर पड़ती है तो वो लोग उठ करके बैठ जाते हैं। इसके बाद लीलावती उन लोगों से पूछती है कि क्या वो लोग कपड़े धोने के बहाने नदी पर यही सब कुछ करते हैं। मोतीलाल अपनी पत्नी को बहुत समझाते और कहते हैं कि देखिए जी, आप तो बीमार ही रहती हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है। अगर सोनाक्षी के साथ हम स्वर्ग की सैर पर निकल गए तो फिर आपको इसमें क्या ही बुरा लग रहा है, क्योंकि आपकी तो तबीयत खराब ही रहती है। जब सोनाक्षी ये सुनती है तो उन्हें भी लगता है कि उनके पति मोतीलाल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बीमार रहती हैं। ऐसे में वो ये नहीं चाहती थी कि उनका पति मोतीलाल दूसरी शादी करे, क्योंकि मोतीलाल अक्सर अपनी पत्नी से कहते थे कि देखिए जी, आप तो बीमार ही रहती हैं, हमें पत्नी सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में हम आपसे दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन लीलावती को पता था कि अगर पति मोतीलाल दूसरी शादी कर लेंगे तो फिर उनकी बेटी सोनाक्षी और वो एकदम अकेले पड़ जाएंगे और ऐसे में मोतीलाल उन्हें घर से भी निकाल देंगे, क्योंकि जब एक नई उम्र की लड़की उन्हें मिलेगी तो फिर वो इस बूढ़ी औरत को अपने साथ क्यों ही रखेंगे। इसलिए लीलावती बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं। अब मोतीलाल और सोनाक्षी दोनों स्वर्ग की सैर पर फिर से निकल जाते हैं। अब ऐसी सब कुछ चलता रहता है। लीलावती अपने सुहाग को बचाने के लिए खामोश हो जाती हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धोबी मोतीलाल और उसकी बेटी सोनाक्षी, पत्नी लीलावती, इनके बारे में आपका क्या सोचना है, कौन सही है कौन गलत, आप लोग हमें कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी, घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।